हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.5 स्टार्ट कर दी थी और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं कि ये जो एक्सरसाइज है 8.5 ये बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड है और बाइनोमियल थ्योरम की जो अप्रॉक्सीमेशन है ये उससे रिलेटेड है। तो जो स्टूडेंट्स आज मेरे लेक्चर को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मैं उन सबको ये एडवाइस करूँगा कि वो मेरी प्ले लिस्ट में जाएँ। वहाँ उनको एक फ़ोल्डर मिलेगा फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 8 का। तो वहाँ पर वो अगर 8.5 के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं 1, 2, 3 अगर वो देख लें तो फिर उनको आगे वाले क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी होगी। चलिए जनाब, हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोर्ड पर नज़र आ रहा है, ये सामने स्क्रीन पर। इफ़ ए बी नियरली इक्वल टू बी, अगर b जो है और a जो है वो एक दूसरे के तकरीबन इक्वल हैं, नॉट 100% इक्वल, बस तकरीबन बराबर हैं, तो कह रहा है प्रूव दैट b प्लस 2a अपॉन a प्लस 2b इज नियरली इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ a अपॉन b। ये कह रहा है कि अगर a जो है वो तकरीबन बराबर है b के, तो साबित करो कि b प्लस 2a अपॉन a प्लस 2b जो है वो नियरली इक्वल है a अपॉन b के क्यूब रूट के। तो बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं जो उसने हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है और यहाँ क्या लिखा हुआ है हमारे पास, b प्लस 2a, b प्लस 2a अपॉन a प्लस 2b। तो इसको हमने उसके बराबर लाना है, किसके, a अपॉन b के क्यूब रूट के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि नियरली इक्वल टू है तो हम इसमें एक फैक्टर डाल देंगे h का। हम कह देते हैं कि भाई a जो है वो बराबर है b प्लस h के। ये है मतलब नियरली इक्वल टू का, यानी कि a और b 100% बराबर नहीं थे, लेकिन अगर एक फैक्टर डाल दिया उसमें h, एक छोटा सा अमाउंट डाल दिया h का, तो अब a जो है वो बराबर हो गया b प्लस h के। सही है। तो अब इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ a है वहाँ पर आप डाल दीजिए b प्लस h। तो क्वेश्चन क्या है, b प्लस 2, a हमारे पास क्या है, a b प्लस h अपॉन a हमारे पास क्या है, b प्लस h प्लस 2b। तो b प्लस 2 इंटू b 2b और 2 इंटू h क्या होता है, 2h अपॉन 2b और b, ये हो गया 3b और ये आ गया h। ऊपर b और 3b है ये, आई एम सॉरी, b और 2b कितना हो गया, ये भी 3b हो गया। ऊपर 3b प्लस 2h अपॉन 3b प्लस h। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में से और नीचे वाले में से 3b बाहर निकालेंगे। 3b हमने बाहर निकाल दिया ऊपर में से, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस 2h अपॉन 3b, क्योंकि जब कॉमन नहीं होता तो नीचे आ जाता है। और नीचे भी आप क्या निकालेंगे, 3b बाहर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3b बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस h अपॉन 3b। ये वाला 3b ऊपर वाले 3b से कट गया। अब हम आगे चलते हैं, 1 प्लस 2h अपॉन 3b ब्रैकेट, यहाँ लिखा हुआ है 1, इस 1 को उठा के ऊपर लेके जाएंगे, 1 प्लस h अपॉन 3b की पावर हो जाएगी -1। तो 1 प्लस 2h अपॉन 3b 1 माइनस h अपॉन 3b।
ये जो पावर थी ऊपर -1 ये नीचे आ गई बाइनोमियल थ्योरम से। अगली टर्म होगी h स्क्वायर की, तो हम वो नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी h जो है वो बहुत छोटा है, तो इसका स्क्वायर जो है वो और भी छोटा हो जाएगा। सही है जनाब, आगे चलते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 1 1 आ गया, 1 इंटू -h तो ये हो जाएगा -h/3b, और 2h/3b को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2h/3b, और 2h/3b को h/3b से करेंगे तो ये हो जाएगा h²/9b², और h² तो बहुत ही छोटा हो जाएगा तो इसलिए इसको छोड़ दें। तो 3b ले लें एलसीएम, तो ये 2h में से h गया तो ये हो जाएगा h। तो ये हमारे पास आ गया जनाब लेफ्ट हैंड साइड 1 + h/3b। अब हम जाते हैं किसके ऊपर, जो सवाल में लिखा हुआ है किसके बराबर लाना था। सवाल नंबर 4 क्या है, नियरली इक्वल टू a/b का क्यूब रूट। तो a/b का क्यूब रूट, तो a हमारे पास क्या है, वही वैल्यू है b + h/b, तो वही है, और ऊपर क्या आ जाएगा 1/3। तो ऊपर से अगर आप b कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा b + h/b, और बल्कि सॉरी, इस सवाल को एक और तरीके से, ज़्यादा आसान तरीका है, ये थोड़ा मैंने आपको सही से नहीं बताया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में से b को बाहर निकालेंगे। तो जब b को निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 बार, अंदर क्या बचेगा 1 + h/b, और इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी 1/3, अपॉन b के ऊपर पावर भी क्या आ रही है 1/3 आ रही है। इसको इससे काट दें तो अब आपके पास क्या आ गया 1 + h/b की पावर 3, 1/3 सॉरी, बाइनोमियल थ्योरम लगाएं, 1 प्लस पावर पर आ जाएगी तो ये हो जाएगा 1/3 h/b। अगली टर्म क्या होगी, h² की होगी, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि h² तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो 1 + h इंटू 1 h हो जाएगा, 3 इंटू b 3b। अब आप देख लें ये वाली साइड, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 था, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 था। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 यू कैन से कि यस, अगर a जो है वो नियरली इक्वल टू b के है तो फिर b + 2a अपॉन a + 2b जो है वो नियरली इक्वल है किसके, a/b के क्यूब रूट के, क्योंकि दोनों के आंसर्स 100% सेम आ रहा है। तो ये हमारा हो गया प्रूफ्ड क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में सब में एक ही बात पूछ रहा है। क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सीरीज एज बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड फाइंड देयर सम्स। तो ये कह रहा है कि भाई आप जो है वो इसका जो है वो आइडेंटिफाई करें सीरीज को, और आइडेंटिफाई करने के बाद जो है वो उसका जो है वो सम भी कर दें, यानी कि उसको एंड कर दें, उसका फाइनल आंसर ला के दिखा दें। तो बहुत आसान है, बहुत इजी है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 भाई, 1 + 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 +
2 into 5 upon 3 into 6 into 1 upon 2 का स्क्वायर प्लस 258 upon 369 dot 1 upon 2 क्यूब एंड सो ऑन। अब हमें इसको जो है क्या है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखना। तो हम जानते हैं कि हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है, जो हमने एक्सरसाइज 8.3 में किया था, वो फॉर्मूला एक दफ़ा फिर लिख लीजिए। 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 एंड सो ऑन। ये भी सिलसिला चलता जाएगा, कहीं पर ख़त्म नहीं हो रहा। अब आपको करना क्या है, अब आपको इससे कंपेयर करना है। देखिए पहले तो ये समझ लें कि क्वेश्चन में आपको जहाँ जहाँ डॉट नज़र आ रहा है, इस डॉट का मतलब डेसिमल नहीं है बल्कि ये मल्टीप्लिकेशन है। तो पहला नंबर 1 है छोड़ दें। दूसरा नंबर हमारे बाइनोमियल थ्योरम का क्या है, बाइनोमियल फार्मूला का क्या है, nx, और वहाँ पर क्या है जनाब 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो 2 से 2 कट गया, ये आ गया 1/3। सही है जनाब। अब बाइनोमियल का तीसरा टर्म क्या है, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, 1 मिनट, हाँ सही है, इज इक्वल्स टू, उसका तीसरा टर्म क्या है 2 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 6 इंटू 1/2 स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये 2 से इसका स्क्वायर कट गया और ये हो गया जनाब 5/2 6 12 12 3 36। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1/36 आ गया। सही कह रहा हूँ मैं, कुछ कटा तो नहीं है, कुछ और तो नहीं रह गया। ये 2 का स्क्वायर था, सही है। तो ये कितना आ गया 36 आ गया। 2 इंटू 6 12 12 3 36। इस 2 को इससे काट दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/18। अब हम क्या करते हैं, इस वाली टर्म को जो ये हमने लिखी हुई थी nx बराबर है 1/3, इसको हम कर देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी कि n स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट n स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और 1/3 का स्क्वायर क्या होता है 1/9। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, n 2 क्या है, n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास एन एक्स। इसी तरह इक्वेशन नंबर 1 में राइट हैंड साइड पे क्या है 1/9 डिवाइडेड बाय 5/80। सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, आई एम सॉरी, क्योंकि हम 2 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 5/18 डिवाइडेड बाय 1/9। अब आप देखें n से n कट गया, x से उसका स्क्वायर कट गया, बल्कि नहीं सॉरी, ये तो n स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया था ना, n स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, n से उसका स्क्वायर कट गया। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा, कहीं कंफ्यूजन ना हो। ये था n स्क्वायर, तो ये आपके पास स्क्वायर कट गया n से। क्या बाकी बचा, यहाँ देखें 5/18 इंटू ये हो जाएगा 9/1, 9 1 9 9 2 18, ये हो जाएगा आपके पास 5/2। यहाँ क्या बचा है आपके पास n-1/n बराबर है 5/2। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एन, 2n, 2 वन ज़ा 2 और n को 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5n। तो -2 बराबर है 5n माइनस 2n, तो -2 बराबर है ये हो जाएगा 3n, ये हो जाएगा -2/3 इज इक्वल्स टू n। ये आ गई आपके पास n की वैल्यू। असल में आपको करना ही यही है, हर सवाल में आपको कंपेयर करवा के बाइनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्मूले से n और x की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद आपका काम फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। तो अब आपके पास n आ गया -2/3, तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। क्या थी इक्वेशन नंबर 1? nx इज इक्वल्स टू 1/3। n कितना आया? -2/3 इंटू x बराबर है 1/3। 3 से 3 कट गया, x आपके पास आ गया -1/2। तो अब आपके पास x आ गया -1/2 और आपके पास जो n है वो आ गया है -2/3। अब अगला मरहला क्या है? इसको सिंप्लीफाई करने का। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? आ जाए इधर, जो आपका सवाल था आपने किससे कंपेयर करवाया था? 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर होल n से कंपेयर करवाया था आपने इसको, राइट? क्या था आपके पास? 1 प्लस एक्स की पावर n। तो 1 प्लस एक्स, एक्स कितना निकाला आपने? -1/2 और होल पावर n, n कितना निकाला था आपने? -2/3। और यही आपका आंसर है। यानी कि ये पूरी सीरीज जो है वो इस फॉर्म में आ गई। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? देखें, मज़ीद अगर आप चाहें तो ये 1 - 1/2 ये क्या होगा आपके पास? 1/2 होता है। ऊपर पावर क्या लिखी हुई है? -2/3। सही है जनाब? तो अब आपके पास इसको अगर आप देखें, 1 के ऊपर पावर -2/3 आ रहा है, ये 1 ही होगा, और 2 पे पावर आ रहा है -2/3। अगर आप इसको उठा के ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3। या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और पावर लिखते हैं ऊपर 1/3। बात एक ही है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 4 की पावर होती है 1/3। ये आपके पास ये भी एक तरीका है आंसर लिखने का कि मज़ीद उसको सिंप्लीफाई कर दें। तो ये था जनाब सवाल नंबर 5, जिसमें आपने एक सीरीज़ को सम किया। जितने भी सवाल दिए मैं 5 से लेकर 8 तक, ये सारे ऐसे ही होंगे। चलें, ये समरी है, आप सामने देख लें इसको। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल इसी तरह होगा स्टूडेंट्स। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने? 1 + 4/6 प्लस 4 इंटू 5/6 इंटू 9 प्लस 4 इंटू 5 इंटू 6/6 इंटू 9 इंटू 12। ये आपके पास है। चले इसको भी कर लेते हैं, आसान है। पहले यहाँ पर क्वेश्चन लिख दूं। क्वेश्चन नंबर 6, 1 + 4/6 प्लस 4 इंटू 5/6 इंटू 9 प्लस 4 इंटू 5 इंटू 6/6 इंटू 9 इंटू 12 प्लस डैश 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 डैश। ये है जनाब। तो अब इसको भी बिल्कुल हम क्या करेंगे? वही बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे। क्या है जनाब आपके पास बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला? अभी मैंने आपको बताया था, एक दफ़ा फिर लिख पा रहा हूँ। 1 + x की पावर n, 1 + nx + n इंटू n - 1 x स्क्वायर, सॉरी
n इंटू एन माइनस वन है, n इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब आपने क्या करना है, वही कंपैरिजन देखें। ये जो मैं बाइनोमियल थ्योरम लिख रहा हूँ, ये आप एक बात का ख्याल रखें, ये वाला जो अप्रोक्सीमेशन है फॉर्मूला, ये उस वक्त यूज़ हो रहा है जब पहली टर्म क्या है, 1 है। अगर पहली टर्म 1 नहीं होगी तो फिर कुछ और सेटिंग बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे जब सवाल आएगा तो बताऊंगा। तो पहला नंबर दोनों का 1 है तो छोड़ दें। दूसरा नंबर क्या है, nx। nx बराबर किसके है, 4/6 के। ये आपके पास nx है। इसको अगर आप मज़ीद करना चाहें तो सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अगर कट रहा है तो काट दो। फिर कंपेयर करें, थर्ड टर्म क्या है बाइनोमियल थ्योरम की, n इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर अपॉन क्या लिखा हुआ है, 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2। और वहाँ क्या लिखा हुआ है, थर्ड टर्म 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ये पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई है, 6 इंटू 9। तो अब आप इसको देखें, 4 5 से क्या होता है, 20 होता है, और 6 इंटू 9 ये होता है 54। इसको अगर आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 10 ज़ा और 2 27 ज़ा, तो ये हो जाएगा 10 27। और ये वाला जो 2 है ये वहाँ जाके 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 20/27। तो सिंप्लीफिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है इस तरह करना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब मकसद वही है, n की और x की वैल्यू निकालना, तो वही काम करेंगे जो पीछे किया था। अब यहाँ पर जो है वो ये nx है, तो n स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2/3 का स्क्वायर यानी कि 4/9। अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, तो n इंटू एन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू उसकी क्या थी टर्म 20/27 डिवाइडेड बाय इसका क्या आ रहा है 4/9। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एन से इसका स्क्वायर कट गया, तो ये हो गया n माइनस वन अपॉन एन बराबर है 20/27 इंटू 9/4। 9 3 ज़ा 27, 4 5 ज़ा 20, तो ये आ गया हमारे पास 5/3। अब इस 5/3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो ये यहाँ कर देते हैं इसको ताकि और क्लियर नज़र आए। तो ये 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एन माइनस वन इज इक्वल्स टू 5 इंटू एन 5n, 3 इंटू एन 3n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5n माइनस 3n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2n एंड माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू n। यही तो असल सवाल है कि n की और x की वैल्यू निकालनी है। जब n की और x की वैल्यू आ जाएगी तो इसके बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं। इसको उठा के रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि ये जो थी आपके पास nx बराबर है 2/3। n कितना है आपके पास -3/2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 2/3। तो x कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 वहाँ जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -4, और 3 नीचे जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9। तो आपके पास x भी आ गया, कितना आ गया जनाब -4/9। अब आप इसको रखते हैं इसके अंदर बाइनोमियल थ्योरम में क्या है जनाब, 1 प्लस x की पावर n। 1x कितना है -4/9, पावर n कितनी निकाली आपने -3/2। सही है जनाब। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, सिंपल जो इंडिसीज के रूल्स हैं उसके तहत देखें, मैं आपको करके बताता हूँ। 9 1 9, 9 माइनस 4 क्या होता है 5/9, तो ये हो गया जनाब 5/9 की पावर -3/2।
अब हम क्या करेंगे, इस पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। तो 9 को ऊपर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 9/5 और अब ये पावर क्या हो गई, ये बन गई नेगेटिव से पॉजिटिव। अब दोनों पे लगा दें, 9 पे भी लगा दें 3/2 और 5 पे भी लगा दें 3/2। सही है जनाब। तो 9 की पावर 3/2, 9 क्या होता है, 9 होता है 3 की पावर 3। सही है जनाब। तो 1 मिनट इसको देख लेते हैं एक दफ़ा और। तो ये हो गया 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, आई एम सॉरी, 9 होता है 3 का स्क्वायर और ऊपर क्या लिखा हुआ है 3/2 अपॉन ये लिखा हुआ है 5। इस 5 को अगर मैं इस तरह लिख दूं 5 की पावर 3 और ऊपर लगा दूं 1/2, एक ही बात है, 2 से 2 कट गया, 3 की पावर 3 क्या होती है 27 अपॉन 5 की पावर 3 क्या होती है 125 और 1/2 का मतलब होता है रूट। तो 27 अपॉन 125 क्या होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है रूट लगा हुआ है 27। 5 का पेयर बन गया तो ये बाहर आ गया, तो ये हो गया 5 और अंदर क्या रह जाएगा 5 और ये ही हमारा आंसर आ जाएगा 27/5√5। तो इस तरह सीरीज जो है वो आइडेंटिफाई होती है। आई होप यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन किस तरह हो रहा है। इसकी समरी बना के दिखाता हूँ। ये है जनाब टोटल पूरी सेटिंग। तो इस तरह आपने जो है कंपैरिजन मेथड से सवाल सॉल्व करने होंगे। चलिए एक और सवाल करते हैं, पहले मैं देख लूं कि मेरे पास जो टाइम है उसमें वही सवाल हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। हाँ हो जाएगा। सवाल नंबर 7, 1 - 3/4 + 3 × 5/4 × 8 - 3 × 5 × 7/4 × 8 × 12, ये भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कॉपी करते हैं। ये है जनाब क्वेश्चन नंबर 7। 1 - 3/4 प्लस 3 × 5/4 × 8 minus 357/4 8 12 प्लस डैश 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 एंड सो ऑन। तो वही काम करेंगे क्योंकि पहली टर्म जो है वो 1 है, तो बाइनोमियल थ्योरम की वही वाली सेटिंग बन जाएगी। 1 + x की पावर n इज इक्वल्स टू 1 + nx + n × n - 1 x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। तो सेकेंड टर्म यहाँ पर है nx और ऊपर क्या है -3/4। तो स्टूडेंट्स मैं इसका हाथ क्या स्क्वायर भी कर दूं क्योंकि स्क्वायर यूज हो रहा है। तो ये हो जाएगा n² x² बराबर है 9/16। सही है बेटा। इसी तरह इसकी थर्ड टर्म क्या है n × n - 1 x² अपॉन 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 और ऊपर थर्ड टर्म आपको क्या नजर आ रही है 3 × 5/4 × 8। तो ये तो ऐसे ही सॉल्व हो रहा है 2 2 × 4 3 5 × 15 8 2 × 16। यहाँ तक हम पहुँच गए जनाब। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 ये रही, इक्वेशन नंबर 2 ये रही, दोनों को डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या है
इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है जनाब, n इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, n स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 16 डिवाइडेड बाय 9 अपॉन 16। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, n से इसका स्क्वायर कट गया, n माइनस वन अपॉन n इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 16 इंटू 9, सॉरी 16 अपॉन 9 हो जाएगा, 16 अपॉन 9, 16 से 16 कट गया तो ये हो गया 15 अपॉन 9, यानी कि n इंटू n माइनस वन अपॉन n क्या हो गया 15 अपॉन 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 9 इंटू एन, 9n, 9 वन ज़ा 9 इज इक्वल टू n इंटू 15, 15n। तो माइनस 9 15n माइनस 9n माइनस 9 15n माइनस 9n होता है 6n माइनस 9 अपॉन 6 होता है n। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, n हमारे पास आ गया माइनस 3 अपॉन 2। ये आ गया जनाब हमारे पास n। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है x। x कैसे निकलेगा, इसको यहाँ रख दें, ये जो आपके पास था n x इज इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 4। n क्या निकाला है, माइनस 3 अपॉन 2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 4। माइनस 3 से माइनस 3 कट गया, 2 वन ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x हमारे पास आ गया 1 अपॉन 2। और यही तो असल काम होता है, x निकालना और n निकालना। n आ गया माइनस 3 अपॉन 2 और x हमारे पास क्या आ गया 1 अपॉन 2। इसको रखते हैं फॉर्मूले में, तो 1 प्लस x की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस x। x कितना है 1 अपॉन 2 और n कितना निकाला माइनस 3 अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 1 प्लस 1 अपॉन 2 होता है 3 अपॉन 2, इसकी पावर आ गई माइनस 3 अपॉन 2। और चाहें तो इसको इस तरह लिख लीजिए 2 अपॉन 3, यानी कि ये पावर अगर पॉजिटिव बनानी है 2 अपॉन 3 की पावर, ये ऊपर चला जाएगा तो ये पावर हो जाएगी माइनस 3 अपॉन 2 से, सॉरी अब ये हो जाएगी प्लस 3 अपॉन 2। सही है जनाब। और आगे चलते हैं, ये लिखा हुआ है 2 अपॉन 3, इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ 2 अपॉन 3 की पावर 3 और होल पावर पे लगा देते हैं 1 अपॉन 2, एक ही बात है। 2 की पावर 3 होता है 8, 3 की पावर 3 होता है 27 और 1 अपॉन 2 का मतलब होता है रूट। ये आपके पास फाइनल सम आ गया 8 अपॉन 27। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। तो देखा आपने कितने आसान सवाल हैं ये। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4 किया, 5 किया, 6 किया, 7 किया। अब इंशाल्लाह अगली क्लास में हम मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगले 2 लेक्चर्स के अंदर ये वाली एक्सरसाइज भी 100% कंप्लीट हो जाए। तो इंशाल्लाह हो जाएगी। तब तक के लिए आप इसकी खूब प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए और मेरे लिए एक काम कर दीजिए, अगर पॉसिबल है आपके लिए, मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने तमाम दोस्तों को और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और तमाम दोस्तों को शेयर भी करवाएं। और इल्म बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। तो कंजूसी मत करें इल्म बांटने में, जिस तरह मैं कंजूसी नहीं करता, कि कोशिश करता हूँ सब कुछ बता दूँ। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैथ विद सर आसिम की जानिब से आप सबको अल्लाह हाफिज़।